हेलो गाइस, मैं हूं सईद अनवर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी उम्र का जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि आज से करीब करीब 6-7 महीना पहले जो रूल और रेगुलेशन था बनाने का बर्थ सर्टिफिकेट, और जो मतलब ऑर्डर दिया गया था, प्रभारी बनाया गया था, वो ग्राम सेवक का था। जो ग्राम पंचायत का जो सेवक होते हैं उसके ऑर्डर में था कि आप बर्थ सर्टिफिकेट को या मृत्यु प्रमाण पत्र को आप बनाएंगे, ठीक है। उसी का साइन मोहर और सब चीज लगता था। लेकिन है अब ये सारा काम ब्लॉक में थमा दिया। अब ये सब नियम चेंज होने के बाद क्या क्या मतलब करना पड़ेगा, जो बर्थ सर्टिफिकेट आप बना सकते हैं किसी भी उम्र का, वो सारा चीज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं 2 तरीका है बनाने का। सबसे पहले एक होता है 0 से 21 दिन के बच्चे का, जिसका अभी अभी हाल ही में जन्म हुआ है, 0 दिन से 21 दिन के भीतर का उम्र है। तो उसका बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, उसमें एफिडेविट नहीं लगेगा, सिर्फ आपको फॉर्म भर लेना है। उसके बाद आधार कार्ड अटेस्ट कर देना है माँ बाप का, और 4 गवाह का आधार कार्ड ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, कैसे भरना वो तो हम बताएंगे ही। वो सारा काम करके क्या करना है, ब्लॉक में ले जा करके जमा दे देना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है दूसरा कि जिसका उम्र 21 दिन से ज़्यादा हो गया है, 1 महीना ज़्यादा हो गया है, या फिर 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया है। अब उसका कैसे बनेगा, तो उसमें जो है कि एफिडेविट लगेगा। जिसका भी 1 महीने से ऊपर हो चुका है उसका एफिडेविट लगेगा। एफिडेविट बनवा लेंगे। उसके बाद सारा फॉर्म भर करके फिर वो जो है कि आईटीसी भवन में ले जा करके जमा कर देना है ब्लॉक में। तो फॉर्म को कैसे भरना वो तो हम आगे वीडियो में बताएंगे ही, कैसे भरा जाएगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे आगे, ठीक है। तो और एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि आपको मार्केट में फर्जीवाड़ा वेबसाइट बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये दावा करेगा कि 20 मिनट में आपको हम बर्थ सर्टिफिकेट बना करके दे सकते हैं, या फिर आधे घंटे में या 1 घंटे में बना करके दे सकते हैं, और सच में बना करके देता है। लेकिन फ़र्क ये है कि वो लीगल नहीं है, वो बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। अगर कहीं पर आप किसी काम में लगा देते हैं तो सबसे पहले आप ही को पकड़ेगा, आप बनाए कहाँ से हैं। इसीलिए वो सब चीज़ में आप पढ़ेंगे नहीं। अगर आपको नहीं पता है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैसे पहचानेंगे या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कैसे पहचानेंगे, कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है, अगर ये आपको नहीं पता है, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे, आप बेफिक्र रहिए। ये अगला वीडियो मेरा वही आएगा। तो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि लीगल प्रोसेस जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का वो क्या है और कैसे बनाएंगे। तो क्योंकि देखिए गाइज, लीगल कोई भी काम कीजिएगा तो आपको उसमें टाइम लगेगा, ये जाहिर सी बात है। अगर हरमर कीजिएगा तो फिर वो मतलब फर्जीवाड़ा ही बनेगा। हरमर नहीं करना है। और जो लीगल प्रोसेस से आप बर्थ सर्टिफिकेट बनाइएगा उसमें 10 से लेकर के 15 दिन का समय लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे फॉर्म को भरेंगे और क्या क्या लगेगा। तो ये सब चीज़ के बारे में हम अब जानते हैं। गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, जन्म निबंधन हेतु आवेदन पत्र, ये फॉर्म आप ले लेंगे। अब ये फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको हम बता देते हैं। ये किसी वेबसाइट में भी आपको नहीं मिलेगा। आप अगर सोचेंगे गूगल से हमको मिल जाएगा, तो गूगल से भी आपको ये नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपको हम लास्ट वाला पेज में ले जाते हैं, क्योंकि ये 4 पेज का फॉर्म होता है। एक फॉर्म 4 पेज का होता है। चौथा पेज में आपको दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, कार्यालय रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु जोकीहाट, ये ब्लॉक का नाम है। ये लास्ट वाला जो पेज होता है ये आपको मतलब ब्लॉक में ही मिलेगा। तो सबसे अच्छा आपको क्या करना है कि आप ब्लॉक जाएंगे, जहाँ पर भी आपका ब्लॉक है उसके बाहर में जो दुकानदार सब होते हैं उनके पास ये फॉर्म मिल जाएगा। वो फॉर्म आप ले लेंगे। 4 पेज का फॉर्म होता है। उसके बाद हम तो यहाँ पर हैं ही आपको बताने के लिए कि मतलब कौन सा भरना, कैसे भरना है, उस चीज़ को हम बताएंगे ही। तो ये फॉर्म लेने के बाद सबसे पहले आपको एक विषय मिलेगा, जैसे यहाँ देख सकते हैं, मुझे मेरे पुत्र या पुत्री, किसके लिए बना रहे हैं, पुत्र के लिए बना रहे हैं या पुत्री के लिए बना रहे हैं। अगर लड़का है तो उस पुत्र पे टिक मारेंगे, उसका नाम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब नीचे हम महाशय उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं शपथ करता, यानी जैसे कि मान लीजिए आप फादर हैं और आप अपने बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो आप आवेदक हो गए, शपथकर्ता हो गए। तो यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। जो आवेदन कर रहा है बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, नहीं माता या पिता आवेदक होगा या शपथकर्ता होगा, तो यहाँ पिता का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब पिता के पिता का नाम क्या है, यानी जो शपथकर्ता है उसके फादर का नाम क्या है या पति का नाम क्या है, उसको यहाँ पर लिखेंगे।
उसके बाद यहाँ वार्ड संख्या है, वार्ड संख्या को लिख लेंगे। फिर ग्राम या मोहल्ला, ग्राम से आते हैं तो ग्राम का नाम लिखेंगे। उसके बाद पोस्ट क्या है उसको भरेंगे, फिर पिन कोड को भरेंगे। उसके बाद फिर थाना है, थाना भर लेंगे। फिर पंचायत है, पंचायत को भर लेंगे। उसके बाद प्रखंड है, प्रखंड के जो भी आपका प्रखंड है, ब्लॉक है, उसको यहाँ पर भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मुझे अपने पुत्र, यहाँ पर पुत्र लिखे हैं, यहाँ पर हम लड़के का बना रहे हैं तो यहाँ पर पुत्र लिख देंगे, क्योंकि ये आवेदक करता कौन है, बाप है। बाप जो है कि वो शपथ करता है, उसके पिताजी शपथ करता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मुझे अपने पुत्र। अगर लड़की है तो पुत्री कर देंगे। उसके बाद जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जिसकी विवरणी निम्न है। उसका शिशु का नाम, अब जिसका बना रहे हैं आप बर्थ सर्टिफिकेट, उसी को शिशु बोलेंगे। शिशु का नाम हिंदी में लिखेंगे, फिर उसी को अंग्रेज़ी में लिखेंगे। अंग्रेज़ी में जो लिखेंगे वो बिल्कुल कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल में नहीं लिखिए। स्मॉल में लिखने से क्या होता है कि ऑपरेटर को भी डिस्टर्ब हो जाता है पढ़ने में, अगर कहीं मिस्टेक कर दिया आप लिखने में तो वो भी मिस्टेक कर देंगे। इसीलिए बेहतर है आप कैपिटल में लिखिए, कैपिटल में बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आता है। उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आपको मिलेगा शिशु का लिंग। यहाँ पर शिशु का लिंग यहाँ पर भर देंगे, जो भी लिंग है। अगर लड़का है तो यहाँ पर पुरुष कर देंगे, लड़की है तो स्त्री कर देंगे। उसका शिशु का आधार संख्या है, आधार कार्ड है तो आधार संख्या लिख देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद जैसे यहाँ जन्म की तिथि है, अब वो शिशु कब पैदा हुआ है, वो बच्चा जिसका नाम से आप बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं वो कब पैदा हुआ है, उसको यहाँ पर लिख लेंगे। अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज को फिल कर लेना है। अगर नहीं है बना हुआ, छोटा बच्चा है, तो आपको आप क्या करेंगे इसको कि मतलब जो इसका रियल डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसका जन्म का स्थान, जो भी जन्म का स्थान है उसको यहाँ पर लिखेंगे, पंचायत लिखेंगे, वार्ड संख्या लिखेंगे। फिर उसका शिशु के पिता का नाम हिंदी में, अब जो उसके फादर का नाम है उसको हिंदी में लिखेंगे, फिर अंग्रेज़ी में उसी को कैपिटल में यहाँ पर लिख लेंगे, इंग्लिश में। फिर आधार संख्या, ये फादर का जो भी आधार कार्ड है उसको यहाँ पर लिखेंगे। अगर फादर मतलब डेथ कर चुके हैं या फिर नहीं है, अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर 0 कर देंगे, 0 लिख देंगे, NULL 0। उसके बाद पेशा है, पेशा क्या है उसका, किसान है या फिर कोई टीचर है, क्या है, उसको यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, कहाँ तक पढ़े हुए हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो जो भी है उसका डिग्री तो यहाँ पर लिख लेंगे, अगर नहीं है तो अशिक्षित कर देंगे। उसका शिशु के माता का नाम हिंदी में, अब जो भी इसका माता का नाम है उसको यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसका अंग्रेज़ी में उसी को कैपिटल में लिख लेना है। उसका जो भी उनका माता का आधार कार्ड संख्या है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद पेशा है, उनकी माता क्या है, उनकी क्या पेशा है, तो गृहिणी है तो गृहिणी लिखेंगे, अगर टीचर है तो टीचर लिखेंगे, जो भी है वो लिख लेंगे। उसका शैक्षणिक योग्यता में अगर पढ़ी लिखी है तो यहाँ पर लिख लेंगे, नहीं तो अशिक्षित कर देंगे इसको भी। उसके बाद उसका है जन्म प्रमाण पत्र लेने का प्रयोजन, आप क्यों जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसका कारण यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद शिशु के जन्म के समय माता या पिता का पता, वो शिशु जब पैदा हुआ था तो उस वक्त माता पिता का क्या एड्रेस है, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ शिशु के माता पिता का स्थायी पता, अगर दोनों पता सेम है तो क्या करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश में लिख देंगे या फिर हिंदी में ही उसको हूबहू वैसे ही इसको क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता या करती हूँ कि मैंने पूर्व में, यहाँ पर ब्लैंक में है, यहाँ पर क्या लिखना है, पूर्व में अब्दुस समद, जैसे कि ये अब्दुस समद के नाम से बर्थ सर्टिफिकेट बन रहा है, यहाँ पर घोषणा करना पड़ेगा आपको कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता या करती हूँ कि मैंने पूर्व में अब्दुस समद का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवाया या बनवाई हूँ। तो इस चीज़ यहाँ पर ब्लैंक में जिसका आप बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका नाम को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर है, तो यहाँ पर जो भी आवेदक मतलब हैं, जो आवेदन दे रहे हैं जिसके नाम से, उसका यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा। ये फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पेज जो है वो जन्म या मृत्यु या घटना का जांच प्रतिवेदन, ये वाला फॉर्म को कैसे भरना देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आवेदक में टिक मारेंगे, अगर कोई जिसके नाम से आवेदन दे रहे हैं वो लेडीज़ है या फिर जेंट्स है तो आवेदक में, लेडीज़ है तो आवेदिका, ठीक है, इसको टिक कर देंगे। उसके बाद उसका नाम लिखेंगे जो आवेदक है। उसके बाद यहाँ पर आलोक में यह प्रमाणित किया जाता है कि शिशु या मृतक का नाम, यहाँ पर जैसे कि हम शिशु का बर्थ सर्टिफिकेट बनाए हैं, शिशु में टिक मारेंगे, उसका शिशु का नाम लिखेंगे, फिर उसके पिताजी का नाम लिखेंगे, फिर उसका जन्म कब हुआ है उसका दिनांक लिखेंगे, फिर वार्ड संख्या को लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, फिर पोस्ट को भरेंगे, पंचायत भरेंगे, फिर थाना भरेंगे। उसके बाद फिर नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, फिर शिशु में टिक मारेंगे, उसका शिशु का नाम लिखेंगे, ठीक है, का जन्म
या मृत्यु दिनांक, जितना तारीख में उसका पैदाइश हुआ है उसको यहाँ पर भरेंगे। फिर को स्थान, यहाँ पर खाली जगह है तो यहाँ पर किस स्थान में हुआ तो वो स्थान लिखेंगे। उसके बाद नीचे आता है 4 गवाह का नाम। यहाँ पर 4 गवाह लेना है आपके आस पड़ोस के आधार कार्ड, आस पड़ोस के जो भी लोग हैं उनका आधार कार्ड ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसका नाम लिख लेंगे, उसके पिताजी या माताजी के या फिर जो भी पति है उसका नाम लिख लेंगे। उसके बाद उसका आधार संख्या लिख लेंगे उसके सामने। उसके बाद यहाँ पर उसका पता लिख लेंगे। उनसे सिग्नेचर करवा लेना है। जिसका आप आधार कार्ड लिए हैं फर्स्ट नाम में, उसका जो भी आधार नंबर है, एड्रेस है और सिग्नेचर है वो सब करवा लेंगे उससे, ठीक है, इसी तरीके से। उसके बाद स्थलीय जांच के क्रम में उपस्थिति गवाहों का बयान और हस्ताक्षर मेरे साक्ष्य लिया गया। आवेदक तथा सभी गवाहों को हस्ताक्षर अंगूठा का निशान सत्यापन किया जाता है। उसका शिशु में टिक मारेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर शिशु का नाम लिखेंगे। फिर जन्म में टिक मारेंगे। उसके बाद क्षेत्र, यानी किस क्षेत्र में हुआ तो उसका नाम लिखेंगे, गांव का नाम लिखेंगे। उसके बाद में दिनांक, किस दिन में पैदा हुआ है तो उस डेट को यहाँ पर फिल कर लेंगे। फिर उससे डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर का सत्यापन। उसके बाद क्या करना है आपको, इस बॉक्स में आवेदक का हस्ताक्षर का ले लेना है, ठीक है, जो जिसके नाम से आवेदन हो रहा है उसका हस्ताक्षर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पंचायत सचिव या आंगनवाड़ी सेविका या चौकीदार या अधिसूचक या जन्म मृत्यु, ये अधिसूचक है। इन सभी में से किसी एक से भी आप क्या करवा सकते हैं, साइन मोहर मरवा सकते हैं। चाहे तो पंचायत सचिव से साइन मोहर मरवा लीजिए, या आंगनवाड़ी सेविका जो होती है उससे साइन मोहर मरवा लीजिए, या चौकीदार से मरवा लीजिए। ये तीनों आदमी में से, तीनों अधिसूचक में से किसी एक से भी आपको क्या करना है, सेल्फ टेस्ट करवा लेना है, मतलब सिग्नेचर और मोहर मरवा लेना है। उसके बाद इधर आता है मुखिया या सरपंच अधिसूचक। चाहे यहाँ पर क्या करना है आपको, मुखिया से या सरपंच से साइन मोहर मरवा लेना है, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा पेज कंप्लीट हो गया। अब तीसरा पेज में देखिए क्या है, अधिसूचक का सत्यापन प्रतिवेदन। यहाँ पर लिखा है प्रमाणित किया जाता है कि शिशु में टिक मारेंगे, फिर शिशु का नाम लिखेंगे। सेम चीज़ है, एक ही चीज़ को बार बार लिखवा रहा है अलग अलग फॉर्म पर, अब देख लीजिए। उसके बाद यहाँ फिर शिशु के पिताजी का नाम लिखेंगे, फिर उसका ग्राम जो भी है उसको यहाँ पर भरेंगे, फिर पोस्ट को इसी तरह सेम प्रोसेस है वो भर लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर अधिसूचक, जन्म मृत्यु या वार्ड सदस्य या मुखिया सरपंच, किसी से भी यहाँ पर मुखिया या सरपंच से यहाँ पर, या फिर वार्ड सदस्य भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिग्नेचर और मोहर मरवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अधिसूचक का सत्यापन प्रतिवेदन। यहाँ पर फिर से वही शिशु का नाम लिखेंगे, फिर उसके फादर का नाम, फिर ग्राम, पूरा एड्रेस लिख लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करना है देख लीजिए, अधिसूचक, जन्म या मृत्यु, आंगनवाड़ी सेविका, चौकीदार, पंचायत सचिव, इनमें से किसी एक से भी आप साइन मोहर मरवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा पेज कंप्लीट। अब चौथा पेज जो है कि अब ये कार्यालय का काम होता है। आप जिस ऑपरेटर को दीजिएगा वो ऑपरेटर यहाँ पर भर करके जो भी वीडियो होंगे वो सिग्नेचर मोहर मारेंगे। ये ऑफिस का काम है, ये आपका काम नहीं है, बल्कि ये ऑफिस का काम है। चौथा पेज जो है वो बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है। ये चौथा पेज में आपको कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है, इसको ऐसे रहने देना है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट में देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले अगर बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ नहीं है तो उसका छोड़ दीजिए, सिर्फ उसके माँ और बाप का आधार कार्ड आपको क्या करना है, ले लेना है। तो माँ बाप का आधार कार्ड क्या करना है आपको, फ़ोटोकॉपी करवा लेना है उसका। उसके बाद जैसे कि हम आपको बताए थे कि यहाँ पर गवाह का भी आधार कार्ड लगता है, तो उस गवाह का आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बस सिर्फ उसका नाम और सिग्नेचर करवा लीजिए और उसका आधार संख्या लिख लीजिए, बस हो गया। उसका फ़ोटोकॉपी लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक लगेगा आपको एफिडेविट। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये कोर्ट से एफिडेविट बनाया हुआ है। तो आपको कैसे बनाना है एफिडेविट ये भी हम बता देते हैं। आपको क्या करना है, माँ बाप का आधार कार्ड ले लीजिए और बच्चे का आधार कार्ड ले लेना। अगर मान लीजिए बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ नहीं है तो बच्चे का नाम उसको बता दीजिएगा वकील को, तो यहाँ पर वो पूरा डिटेल जैसे जैसे भरना होता है वो वैसे भर लेंगे। उसके बाद आपको एक एफिडेविट बनवा देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेपोनेंट में क्या करना है, जो आवेदक हैं जिसके नाम से आवेदन हो रहा है वो आवेदक यहाँ पर सिग्नेचर कर लेंगे। सिग्नेचर करने के बाद उसके बाद ये एफिडेविट तैयार हो जाएगा। ये एफिडेविट और वो चारों फॉर्म भर लेना है और माँ बाप का आधार कार्ड लगा लेना है। वो सब लगाने के बाद एक जगह आपको पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद उसके बाद गाइस जैसे ही
आप ये सभी फॉर्म को, आधार कार्ड को और PDF को और एफिडेविट को सभी को पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद क्या करना है, ले जा करके ब्लॉक जाना है। ब्लॉक में वो भी ITC भवन में ये सब काम होता है। ITC भवन जाएंगे, अगर पता नहीं है तो वहाँ पर जा कर के पता करेंगे कि कहाँ पर जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र अप्लाई होता है। वहाँ जाने के बाद क्या करना है, आपको ऑपरेटर को दे देना है। ऑपरेटर को जैसे ही दे देंगे उसके बाद हफ्ता 10 दिन का समय लेता है वो लोग, मतलब पूरा तरीक़ा से बनाने के लिए। जैसे ही बन जाएगा उसके बाद आप 10 दिन बाद या 12 दिन बाद आप जाएंगे वहाँ पर, तो उसके बाद वहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो यही प्रोसेस है गाइज़। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियो हमेशा मिलते रहे। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वहाँ हम आपको रिप्लाई दे देंगे। या नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही।